पक्का दरवाजा तक नहीं था हजरत उमर के दरवाजे के ऊपर, कपड़ा लटक रहा था सिर्फ वहां। 2/3 दुनिया के ऊपर आपके कदम स्टैब्लिश्ड, 2/3 दुनिया पे राज था मुसलमानों का, 2/3। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ये तो डिस्कवर्ड ही नहीं था। दुनिया थी सिर्फ एशिया, यूरोप और अफ्रीका, और 2/3 इनके पैर के नीचे थी हजरत उमर के। कमरे के बाहर एक कपड़ा लटक रहा है, घर के बाहर एक कमरा है, गार्ड्स भी नहीं खड़े हुए वहां पर। वहां भी पूछा भी कि बादशाह कितने गया? तो इधर जाओ, वो अगे। कौन बताता है कौन सा बादशाह इतने कम प्रोटोकॉल में रहता है? इधर से जाए सामने मिल जाए। पूरा शहर छान लिया, हजरत उमर नहीं मिले। शहर के बाहर एक छोटी सी किसी छां के साथ बैठ के तलवार रखी हुई, गहरी नींद सो रहा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी, गहरी नींद सो। उसने जो चेहरे पे सुकून देखा ना, इस आदमी ने 3 बर्रे आजमों के ऊपर इस टाइम पर जंग की, जंग का ऐलान किया। वैसे दुनिया के हर खित्ते में इसके फौजी जंग लड़ रहे हैं, और जो सो रहा है बैठ के ना, तो उसने फारस के बादशाह को, अपने बाप को, उसने खत में 4 अल्फाज लिखे, जो हर मुसलमान का तो नहीं पता, लेकिन मुवाहिद के घर में होने चाहिए ये। कानो रुहबानन फिल लैल व फुरसानन फिन नहार। रात को इनके सीने बजते हैं अल्लाह की तस्बीह और इबादतों से, और दिन में इनके घोड़ों की निकाल चलती है सब मैदानों के अंदर। इनके घोड़े दिन में नहीं रुकते और इनके सजदे रात को नहीं रुकते। तू नहीं लड़ सकता इनसे। तो पहुंच गया खालिद बिन वलीद बिजेंटियम एम्पायर के बॉर्डर के ऊपर। बड़ा कोई बदमाश किस्म का जर्नैल था वहां पर। उसको खबर आई वो नीचे के इलाके के लोग हैं, नीचे के इलाके के। वो तो मुंह ही नहीं लगाता था, किसी बात ही नहीं करता था, ऐसा फिरौन था। तो जो उनका बड़ा है बुलाओ उसको। खालिद बिन वलीद सहराओं के खाना बदोशों से एक आदमी आ रहा है, वर्ल्ड सुपर, उस दौर के अमेरिका की रियासत के कमांडर चीफ से बात करने के। तो उसने जुमले दिए, तंजिया जुमले दिए उसने। तुम आए हो, छुपकली खाने वाली कौम बात करने आई तुमसे। कहते हैं ना, सवाल जिस अंदाज में हो जवाब उसी अंदाज में करना चाहिए। खालिद बिन वलीद ने कहा, नहनु कौमुन, हम वो कौम हैं जिन्हें खून पीने की आदत है। खबर आई है तुम्हारे खून बहुत मीठे हैं, खून पीने आए हम तुम्हारा खून। मर गया वो, अपनी सीट पे ही हिल गया वहां पर, उसके कलेजा फट गया मिजाज देख के सिर्फ कि अगर मिजाज ये है तो पीछे क्या जिन लेके आया होगा ये लड़ने के लिए। मिजाज देखिए इस आदमी, एटीट्यूड था उन लोगों का, मिजाज था। आप सल्लम खत में लिखते थे, मिजाज लिखते थे, अस्लिम तस्लिम, गल खत्म। 2 लफ्जों में कहते हैं ना, धमकी भी ऐसी हो, लफ्जों कम लफ्जों में धमकी होती थी मुसलमानों के। ऐसे बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं होते क्यों ना थे। अस्लिम तस्लिम, सलामुन मन तबाल हुदा, सलाम उस पर है जो हिदायत की पैरवी करे, कबूल कर ले बच जाए। मिजाज देखें इतने से हैं, ललकार देखें छोड़ा ही नहीं कुछ। साद बिन अबी वक्कास को खत लिखा हजरत उमर ने कि अगर मुझे तुम्हें मेरा ये खत मिस्र के बॉर्डर में एंटर होने से पहले मिले तो बॉर्डर में मिस्र में दाखिल ना हो, वापस आ जाए। लोग थके हुए हो सकते हैं, बहुत मसाइल होंगे, मिस्र में एंट्री ना करें। साद बिन वक्कास को खत मिला, मिस्र के बॉर्डर के दाखिले से पहले मिला, इजिप्शियन बॉर्डर से पहले। साद बिन वक्कास जानते थे क्या खलीफा वक्त ने क्या कहा होगा।
उन्होंने खत ही नहीं खोला। कहा घोड़े चलाओ यहां से आके, खत वहां जाके खोलेंगे, मुझे पता है खत में क्या आया होगा। शौक था उन्हें अपने नबी का पैगाम पहुंचाने का। आगे तो ऐसी हुकूमतें कायम की उन्होंने, बगैर किसी खौफ के औरत सफर करती थी उस दौर के अंदर। और अला मिनहाज नबुवा है ही यही मनज कि फिर एक दौर आएगा कि औरत सफर करेगी और भेड़िया भी उस पर हाथ नहीं डाल सकेगा, और मुसलमान औरत पे एक भेड़िया हाथ नहीं डाल सकेगा। इतनी खैर वो लेके आए उम्मत के लिए। वलैसा फिल उम्मती का सहाबा फिल फज़ली वल मारूफ़ी वल इसाबा। कोई नहीं है इस उम्मत में उनके जैसा, ना फजल में, ना मारूफ में, ना उनके इसाबत में कोई टक्कर का नहीं हो। वशाहदुल मुख्तारा व आयनुल असरार वल अनवारा। उन्होंने वो देखा है जो तुम नहीं देख सके, और उन्होंने वो मदद की है उस दीन की जो तुम नहीं कर सकते। डट गए वो इसकी हिफाजत के लिए कि एक कतरे के अंदर भी बिदत की मुशारकत ना हो सके। अब उनके अंदर मसाइल भी हैं, हम इस चीज से थोड़ी मुनकिर हैं कि मसाइल नहीं है, मगर जो कुल्ली खैर है, जो कुल उन्होंने इस गुलदस्ते में दिया है मुसलमानों को, उसके जुज़वी शर के अंदर उसकी कुल्ली खैर को कैसे डिनाई कर सकते हैं आप? मेरे प्यो के अंदर 100 गलतियां निकाल लें, मैं आपके प्यो में 100 गलतियां निकाल लूं, आपके खानदान में 100 गलतियां निकाल लूं। और ये बच्चों को तो आजकल बड़ा शौक है ना बेटा, लेकिन अबवियत का बोझ कैसे उठा के फेंकेगा कि बाप है वो तेरा, वजूद दिया उसने तुझे अल्लाह के हुक्म से, वजूद तेरा उसके सिलसिले से आए। तर बहुत खैर और शर का मुआवजा किया जाए तो सहाबा की जो खैर है उसके तहत ही आज हम सब मुसलमान हैं। तो शेख सालेह अल फौजान ने शरह सुन्ना की, इमाम बरबहारी की शरह सुन्ना की, उसमें शरह में लिखते हैं वो कि माँ का बच्चों को बाप की बुराइयां बताने का क्या क्या सोच है दसो ना तुसी मैनू, मैं तो पेंडू आदमी हाँ, तुसी तो पढ़े लिखे लोग हो, हम तो पिंड दे हाथों के आदमी है। माँ का अपने खसम के मसले को बच्चे को बताने की क्या तुक बनती की वजह है कि मेरी बुढ़ी तू मेरे नाल 100 मसले हों एंड आई माइट बी हैविंग 1000 प्रॉब्लम्स विद हर, मेरे पुत्र को मेरे मसले बताने की क्या क्या तो क्या? बाप की इज्जत कम करनी है, बाप का रुतबा गिराना है तूने बच्चों के आगे। मैं चाहे जितना ही गलत क्यों ना हो, उसका तो हीरो हूं ना, उसका तो हीरो हूं, उसका तो शेर पे हूं मैं उसका। और बात है अल्लाह ने हमें कौम का भी हीरो बना के रखा। टाइम हो गया, बस खत्म कर रहा हूं। इसमें सिर्फ एक सोच होती है कि मैं जिस दिन आप प्यो की गलती बच्चों को बताएंगे, शक पैदा होगा, बेहुरमतियां होंगी और गिरेबान खींचे जाएंगे बाप। सहाबा के मसाइल को मासूम उम्मत के सामने लाने की वजह बता दें आप हमें, जबकि ये बड़ों के मसले हैं। इस इज्जत को अगर बुजुर्गों ने 1400 साल से एक बंद डब्बे में खास जगह पे रखा हुआ है, तो खास जगह से निकाल के बच्चों को बता के क्या मिल जाएगा? बाप और माँ की लड़ाई के अंदर दोनों को गलत साबित करके या सही साबित करके क्या मिल जाएगा? रिश्ता टूट सकता है क्या? बच्चे का ना माँ से रिश्ता टूट सकता है ना प्यो से रिश्ता टूट सकता है।
तो सहाबा से रिश्ता आप चाह के भी नहीं तोड़ सकते अपना, क्योंकि सनद ही नबी तक सहाबा से जाती है। इसलिए मैं इसी बात पर इख्तिताम करता हूं कि अल्लाह ने उनको अलकाबात दी हैं कि वो अल्लाह उनसे राजी है, उनके खिलाफ बोलने के अंदर कोई खैर नहीं है। कई सुनी बात में जो गलतियां थी वो सारी मेरी है। अल्लाह ताला सहाबा को दुनिया आखिरत में ऊंचा मकाम अता फरमाए। हुआ था, पुली का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और इन्होंने इतने इतने बड़े पत्थरों के साथ वो द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट जिसे कहते हैं, ये एहराम मिस्र बना दिए। अजीब लोग थे ये, अजीब ताकतें थी उस टाइम पर इनकी। लुगत पर, इबारतों पर, फलसफे पर यूनान ऐसा गालिब था उस टाइम पर कि आपकी सोच बैठ ही नहीं सकता था कोई इंग्लिश लिटरेचर, यू टॉक अबाउट एनी एस्पेक्ट। इतनी बड़ी बड़ी जिन रियासतें थी ये उस टाइम पर, सुपर पावर से, वर्ल्ड ऑर्डर से ये उस टाइम के। लेकिन अल्लाह ने उनकी ज़ाहिरियत की ताकत और जमाल और कमाल को देख के नबी का इंतखाब नहीं। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे YouTube चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।